बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 16 अगस्त 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 174वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है। लेकिन चूंकि हमारी गुज़िश्ता 3 रोज़ इस तनाज़े पर बात नहीं हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट खबरें गुज़िश्ता 3 रोज़ की आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे सवालात भी आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के मुझे गुज़िश्ता 3 रोज़ रिसीव होते रहे। एक सवाल मुझे रिसीव हुआ कि रूस एक नई किस्म का मिसाइल ले आया है मैदान जंग में, तो इस खबर में कितनी सदाकत है। तो ये खबर दुरुस्त नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, रूस मिसाइल लाया या नहीं लाया, अगर मैं लाइन अपने थंबनेल पर लिख दूं तो मैं व्यूज़ ज़रूर ले आऊँगा और मैं इस खबर को जस्टिफाई भी कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर। फॉर एग्जांपल, गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा इसराइल ने गज़ा पर बमबारी स्टार्ट कर दी थी, तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी यूट्यूब पर, उसके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट्स की बारिश कर दी, और वो खबर दुरुस्त थी। रॉकेट्स की बारिश, इस्लामिक जिहाद ने गज़ा से रॉकेट्स की बारिश की, तकरीबन 500 रॉकेट्स फायर किए गए गज़ा से। लेकिन कितने रॉकेट्स ने टारगेट को हिट किया? 0। कितने इसराइली मारे गए? 0। कितने इसराइली ज़ख्मी हुए? 0, क्योंकि कोई मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर सका था। तो ट्विस्ट किया जा सकता है थंबनेल पर, जैसे ये खबर नए मिसाइल उठा लाया। इस तरह की खबरें जो हैं वो यूके की सो कॉल्ड इंटेलिजेंस को कोट करके, यूक्रेन के ऑफिशियल्स को कोट करके वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया इस तरह की खबरें देते रहते हैं कि यूक्रेन की रेजिस्टेंस को देखकर, यूक्रेन के हमलों को देखकर रशिया ओछे हथकंडों पर उतर आया, मिसाइल उठा लाया। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो शामिल नहीं करता मैं अपनी वीडियो में, जब तक कि वो, और आप भी अगर इस तरह की कोई खबर कहीं पर सुने तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिंक मांग लिया करें कि लिंक दें भाई। अगर आप अपना डेटा लगा रहे हैं, अपना टाइम सर्व कर रहे हैं वीडियो देखने में, तो आपको हकाइक दिखने भी चाहिए और आप सबूत भी मांग सकते हैं। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट खबरें बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5 मजीद कश्तियां ओडेसा की पोर्ट से निकल गई अजनास लेकर, ग्रेन लेकर। एक कश्ती जो है वो यूनाइटेड नेशंस की है, वो डायरेक्ट अफ्रीका जाएगी, वहां पर ये गंदम जो है उसने पहुंचानी है। यूनाइटेड नेशंस की एक कश्ती है और ओडेसा पर ये जो ग्रेन्स की एक्सपोर्ट का मामला है ये बिल्कुल अमन अमान के साथ जारी है। इतनी ज़्यादा अमन अमान के साथ कि कुछ यूक्रेनी स्विमिंग करने पहुंच गए ओडेसा की पोर्ट पर और वहां पर नेवल माइन से उनका सामना हो गया। 2 के 3 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई इस हादसे के नतीजे में। कि इतना भी अमन नहीं है ओडेसा की पोर्ट पर। ग्रेन का मामला अमन अमान से चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के अंदर रशिया का ऑपरेशन जारी है, जंग चल रही है मुख्तलिफ इलाकों में, ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन। पहले मैं आपको यूक्रेन का बता देता हूँ, फिर उसके बाद रशिया की साइड को डिस्कस करेंगे। यूक्रेन जो है उसे तोहफे तहफ़ मिलने का सिलसिला जारी है। अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड कर दिया गया, जर्मनी की जानिब से तोहफा प्रोवाइड कर दिया गया। अब डेनमार्क ने भी जो लीथल वेपन अनाउंस किया था, डेनमार्क ने भी वो लीथल वेपन पहुंचा दिया। यूके क्या कर रहा है? यूके ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेन के फौजियों को। यूके के अंदर ये ट्रेनिंग चल रही है, तो न्यूजीलैंड ने कहा कि मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूँ यूक्रेन की, क्योंकि अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि अगर जो मुल्क यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा तो वो गंदा है, और जो यूक्रेन की मदद कर रहा है वो अच्छा है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है। तो इसी तरह अब एक ट्रेंड चल पड़ा यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो न्यूजीलैंड भी आ गया। न्यूजीलैंड ने, कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो हेलमेट्स और जैकेट्स देकर अपना हिस्सा डालते हैं इस इमदाद के अंदर कि देखो हम भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जैसे इसराइल है। तो न्यूजीलैंड आ गया। न्यूजीलैंड ने कहा कि मैं भी 150-200 अपने फ़ौजी भेज रहा हूँ। बरतानिया को उसने कहा, यूके को, कि मैं 150-200 अपने फ़ौजी भेज रहा हूँ, वो भी यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने भी जो है वो बहती गंगा में हाथ धोए और कहा कि देखो हम भी डेमोक्रेसी के साथ हैं और डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये बंदा कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, इसका पेट नहीं भरेगा। इन्होंने एक और मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि जनाब वीज़ा पर पाबंदी आयद करें। जो रशियन सिटीजन्स हैं, जो विजिट वीज़ा इधर उधर जाते हैं, फिनलैंड जाते हैं, घूमते फिरते हैं यूरोप में, तो उनके वीज़े पर पाबंदी आयद करें। तो बाल्टिक स्टेट्स को बहुत ज़्यादा फुर्ती हैं, फिनलैंड को बहुत ज़्यादा फुर्ती हैं। तो इस तरह के इकदामात बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से स्पेशली किए जाने लगे हैं और यूक्रेन की आवाज़ में हाँ मिलाकर बाल्टिक स्टेट्स से स्टेटमेंट सामने आई कि आइडिया बहुत अच्छा है, हमें रशिया के सिटीजन्स पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। जर्मनी बीच में आया। जर्मनी ने कहा कि अगर हम पाबंदी आयद करेंगे रशिया के सिटीजन्स पर, तो वो सिटीजन्स जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ हैं
तो वो भी बेचारे फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें ये इस तरह के इकदामात नहीं उठाने चाहिए। बहरहाल अभी ज़ेर गौर है ये जो आइडिया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से दिया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ को, ये भी ज़ेर गौर है कि रशिया के सिटीजन्स पर पाबंदी आयद कर दी जाए। एक और मुतालबा किया यूक्रेन ने, यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, 40 से ज़्यादा ममालिक ने ये मुतालबा, एक स्टेटमेंट जारी की कि ज़ैपोरिज़िया का जो पावर प्लांट है वहाँ पर जिस तरह के वॉर क्राइम्स में मुलव्विस है रशिया, तो उस पर आलमी इदारे उसका नोटिस लें। ये जो ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट का मामला है, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इसलिए यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, नेटो ममालिक की जानिब से आलमी इदारों को मुखातिब करके कहा गया कि जनाब इसका नोटिस लें, ये ना हो कि कोई बड़ा हादसा, कोई न्यूक्लियर डिज़ास्टर सामने आ जाए। तो रशिया ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रशिया ने ऑफ़र की यूनाइटेड नेशंस को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, कि हम पूरे इक़दामात करेंगे, आपके लिए रास्ता बनाएंगे, आप इस ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट का विज़िट कर सकते हैं कि किसकी जानिब से इस पावर प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये रशिया के अंडर कंट्रोल है ये पावर प्लांट। तो रशिया ने ऑफ़र बहरहाल कर दी यूनाइटेड नेशंस को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, और यूनाइटेड नेशंस ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रशिया के वज़ीर दिफा से गुफ्तगू की कि इस पावर प्लांट को किस तरह से महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से महफूज रखना है। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग आएँ, विज़िट करें और देखें कि कौन मुलव्विस है इस पावर प्लांट पर, किसकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आज ही की खबर है कि क्रीमिया के अंदर फिर से धमाके हुए और फिर से जो असलहे गोले बारूद का अड्डा है उसे निशाना बनाया गया। ये निशाना बनाया गया, मैं कह रहा हूँ, क्रेमलिन ने इस बार भी ये कहा कि जी आग भड़क उठी इस असलहे गोले बारूद के गोदाम के अंदर और फिर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। असलहे गोले बारूद के अड्डे के अंदर नुकसान हुआ, कोई कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई और इवैक्यूएशन का अमल स्टार्ट कर दिया गया था। अब से कुछ देर कबल, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कबल ये खबर सामने आई थी कि रशिया की जानिब से क्राइमिया के जिस इलाके में ये हादसा पेश आया, जिसे क्रेमलिन अभी हादसा कह रहा है, तो वहाँ से लोगों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था। खैर, इस तरह के जो हमले हैं उन्हें क्रेमलिन हादसा कहता रहे, लेकिन इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, जिसके एविडेंस भी मिल चुके हैं। जो एयर बेस पर हमला हुआ था उसमें भी यूक्रेन मुलव्विस था और क्रीमिया के अंदर ही यूक्रेन के कुछ ऐसे लोग हैं, एक ऐसी स्पेशल फोर्स है, एक ग्रुप है जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। और ये जो असलहे गोले बारूद का अड्डा था, ये जो निशाना बनाया गया, इस बार क्रीमिया के अंदर इसके नुकसानात का चंद घंटों बाद पता लग जाएगा कि इस में कौन मुलव्विस था और इसके नतीजे में क्या नुकसानात हुए। और इस हमले से कबल भी, पहले जो एयरबेस पर हमला किया गया था उससे कबल भी यूक्रेन ने क्रीमिया के एक ब्रिज को टारगेट किया था, एक लिंक जो रशियन ट्रूप्स को मिल रहा था उसे टारगेट किया था, फिर एयरबेस पर हमला हुआ। इसी तरह ये जो हमला हुआ है, इससे कबल भी यूक्रेन ने एक ब्रिज को टारगेट किया, उसके चंद घंटों के बाद ये हमला सामने आ गया, जिस पर रशिया बिल्कुल नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जी आग लग गई थी अड्डे के अंदर और बहुत ज़्यादा गोला बारूद जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया और लोगों की इवैक्यूएशन का अमल जारी है। इसी तरह की नॉर्मल टोन गुज़िश्ता रोज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी थी और मैं बड़ा हैरान हुआ। ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उससे खिताब कर रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। रूस के सदर ने कहा अपने एलाइज को, जो रूस के इत्तेहादी हैं, उन्हें कहा कि जनाब असलहा गोला बारूद हमारे से अगर आपने ख़रीदना है, लीथल वेपन, छोटा वेपन, बड़ा वेपन, तो हम आपको ऑफ़र करते हैं कि रशिया आपको असलहा देने के लिए तैयार है। एलाइज को रशिया ने कहा कि हमारे पास ऐसा वेपन है जिसका मुकाबला नहीं कर सकते वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक। ये वो गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर के दौरान कह रहे थे। और यूक्रेन और यूके की जानिब से जो इंटेलिजेंस सामने आती है वो कहते हैं इनके टैंक ख़त्म हो गए, इनके टैंक्स को हमने कब्रिस्तान बना दिया, रशिया के पास फ़ौजी जो है वो कम पड़ गए हैं, रशिया के पास टैंक्स कम पड़ गए हैं, आर्टिलरी कम पड़ गई। और इधर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने एलाइज को कह रहे हैं कि हमारा वेपन जो है वो बड़ा कारआमद है और हमारे से ख़रीद लो। साथ ही उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक लेटर भी लिखा, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, जिन्होंने ये ऑफ़र की थी। कुछ खबरों के ज़रिए सामने आया था कि किम जोंग उन कुछ अपने जो वॉलंटियर्स हैं वो भेजना चाहते हैं डॉनबास रीजन के अंदर और उसके बदले में उन्हें चाहिए ग्रेन ऑयल रशिया से। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ ये खबर भी कंफर्म कर दी। उन्होंने किम जोंग उन को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं उसमें इजाफा करेंगे और इस तरह की जो आप ऑफ़र्स कर रहे हैं तो रशिया
उन पर गौर कर रहा है और उसे कबूल किया जाएगा। यानी कि रशिया के सदर की जानिब से अपने एलाइज को बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई और जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात में इजाफा करने की बात की गुज़िश्ता रोज़ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। और इस ऑपरेशन का भी जिक्र किया सरसरी सा। रूस के सदर ने कहा कि ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन के अंदर और बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रहा है और वो बहुत सेटिस्फाइड दिखाई दिए। उन्होंने कहा बिल्कुल जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव होते जा रहे हैं और ऑपरेशन दुरुस्त सिमत में जारी है। इससे ज़्यादा उन्होंने ऑपरेशन की कोई बात नहीं की। जिस तरह से हाइप यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया क्रिएट करते हैं कि रशिया को सांस नहीं आ रहा, रशिया के फौजी भाग रहे हैं, रशिया का असलहा ख़त्म हो रहा है, तो रूस के सदर ने बहुत नॉर्मली ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वो दुरुस्त सिमत में चल रहा है। और ऑपरेशन का मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन में रशिया के हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। रशिया वो जो कहते हैं ना वो ज़्यादा बोलता नहीं है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया के सदर इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो मीडिया वाला बंदा है। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो वो एक मारकर फिर रात को वीडियो मैसेज में अपने 100 बता देता है कि हमने 100 मार दिए। तो रूस का ऑपरेशन दुरुस्त सिमत में चल रहा है। डोनेट्स्क रीजन के अंदर मजीद कुछ विलेजेस पर रशिया ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये फिर यूके की इंटेलिजेंस ने जारी की है कि यहाँ पर रशिया के ट्रूप्स जो हैं इस मकाम पर रशिया के ट्रूप्स मौजूद हैं और रशिया के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। और रशिया के ऑपरेशन में ये जो तेज़ी है इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम देख रहे हैं यूक्रेन को मैप के ऊपर, ये पूरा मुल्क है। ये जो आपको रेड कलर में रशिया ने जो इलाके कंट्रोल किए हैं ये पूरे शहर हैं। अभी तक रशिया 8 शहरों को कंट्रोल कर चुका है और इस अंदाज से कंट्रोल करना है रशिया ने कि सिविलियंस का भी नुकसान ना हो, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर एथनिक रूसी रहते हैं। तो ये हम नक्शे पे देख के कहते हैं कि अभी तक लाल ही नहीं हो रहा नक्शा, तो ये लाल इस तरह नहीं हो गया। पूरा मुल्क है यूक्रेन, यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है अगर रशिया को निकाल दिया जाए, और पावरफुल मुल्क है। 25वें नंबर पर यूक्रेन आता है अपनी आर्मी और अपनी अस्करी कुव्वत के एतबार से दुनिया में 25वें नंबर पर है। पाकिस्तान 10वें नंबर पर है, तुर्की 11वें नंबर पर है, रशिया दूसरे नंबर पर है, तो यूक्रेन 25वें नंबर पर है। अज़रबैजान 70वें नंबर के भी बाद है। तो यूक्रेन कोई अच्छा खासा पावरफुल मुल्क है। तो रशिया का ऑपरेशन इसी स्पीड, ये बिल्कुल दुरुस्त स्पीड है और इस स्पीड में अगर आपने एथनिक रशियंस को भी बचाना है, इलाकों को भी कंट्रोल करना है और जो नेटो यूरोप की लॉबी है उसको भी टैकल करना है, तो ये दुरुस्त सिमत में रशिया का ऑपरेशन आगे की जानिब बढ़ रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान रशिया के ऑपरेशन में तेज़ी की वजह ये जो हमले क्राइमिया के अंदर जो आज हमला हुआ, या जो मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था, या बेलारूस में जो हमला हुआ था, ये वजह है कि रशिया के ऑपरेशन में उसके पेस में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया का जो ऑपरेशन है वो जारी है अपने टारगेट्स को अचीव करने तक। रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का जो फोकस है वो दिखाई दे रहा है अमेरिका सुपर पावर की जो स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल है, उसकी जानिब व्लादिमीर पुतिन का फोकस है। गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि एशियन नेटो, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका जो है वो एशिया में भी इसी तरह का ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे हाईनाज आपने देखे होंगे जिन्हें लगड़ भगड़ कहते हैं, वो इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते बब्बर शेरों के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि उनका शिकार उठाकर हम ले जाएं। तो ये हाईनास का एक ग्रुप है जो इधर यूरोप में भी मौजूद है और अब अमेरिका की कोशिश है कि वो एशिया में भी इसी तरह का एक ग्रुप बनाए। और फिर ये कहता है अमेरिका की ये एक डिफेंसिव अलायंस है, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, हम तो हाईनास का एक टोला है, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे चीखते चिल्लाते। तो ये स्ट्रेटजी है अमेरिका की और उस स्ट्रेटजी को, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और अब शी जिनपिंग, क्योंकि ताइवान का जो मामला है वो भी एक बार फिर से उठ गया, तो शी जिनपिंग भी इस सफ़ में व्लादिमीर पुतिन के साथ मौजूद हैं। ये तनाज़ा रूस यूक्रेन की जंग और दीगर जो तनाज़ात सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रुख इख्तियार करेंगे, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।